हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं हम त्रिकोणमिति के मान निकालने का एकदम आसान तरीका। इसके पहले भी एक बहुत बीहड़ ट्रिक दिया था, अगर वो ना समझ में आए दोस्तों तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो चतुर्थांश होता है, इस चतुर्थांश में पहले हिस्से को हम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को हिस्से को हम द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश और चौथे को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं दोस्तों। इसमें आल प्लस का मतलब होता है कि जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो सभी क्या होंगे, प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अन्य सभी क्या होंगे, माइनस होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टैन थीटा कॉट थीटा यानी टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी अन्य जो तत्व होंगे जैसे इसके अलावा वो सब माइनस होंगे। सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी चौथे चतुर्थांश में अन्य सभी जितने होंगे सब माइनस होंगे। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 अंश तक आएगा, दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 तक आएगा, तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 तक आएगा और चौथे में 270 से 360 अंश तक आएगा। दोस्तों हमें याद करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, इसमें 0 से 90 अंश तक होता है, इसमें 90 से 180 अंश तक होता है, इसमें 180 से 170 तक होता है, इसमें 270 से 360 तक होता है। तो आइए आप आगे देखते हैं। 360 पार करने पर पहले चतुर्थांश में पुनः वापस चला जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आइए देखते हैं हम इन्हें आसानी से कैसे समझते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि 90 और 270 इसमें से शून्य हटा लेने पर ये क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रही है। तो याद रखना, शून्य हटाने पर अगर विषम संख्या दिखती है तो उसे हम चेंज या परिवर्तित कर देंगे। लेकिन अगर 180 और 360 है लेकिन शून्य हटा लेने पर यह सम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात 90 और 270 को हमें बदल देना है, साइन को काश, टैन को कॉट में बदल देना है, लेकिन 180 और 360 को हमें साइन को साइन रहने देना है, काश को काश रहने देना है दोस्तों। तो इसे हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें 90 से माइनस थीटा और 90 से प्लस थीटा क्या होता है। 90 से माइनस थीटा और 90 से प्लस थीटा। माइनस का मतलब होता है कम और प्लस का मतलब होता है अधिक। तो देखिए यहाँ लिखा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जो साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। माइनस होने पर कम और प्लस होने पर ज़्यादा या अधिक होगा। तो दोस्तों 90 कहता है हम बदल जाएंगे, क्योंकि शून्य को हटाने पर 9 विषम संख्या आएगी, इसलिए क्या होगा, बदल जाएगा। तो बदलने का कारण यह है कि साइन हमेशा कॉस में बदलता है और कॉस हमेशा साइन में बदलता है, टैन हमेशा कॉट में बदलता है और कॉट जो है वो टैन में बदलता है, सेक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाता है दोस्तों, कोसेक सेक में। और 90 के बाद जो लिखा होगा अंक, उसी अंक को हम इसके पास लिख देंगे। तो थीटा है तो थीटा लगा देंगे, 45 होगा तो 45 लिखेंगे, 60 होगा तो 60 लिखेंगे दोस्तों। तो हमारा अब ये तो निकल कर आ गया, लेकिन हमें इसमें चिन्हों को रखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा था कि 90 बदलता है तो हमने बदल दिया, लेकिन 90 से माइनस हो रहा है तो माइनस का मतलब 90 से कम हो रहा है। 90 से कम यहाँ कह रहा है कि 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो 90 से कम होगा तो किसमें आएगा, पहले में आएगा। 90 से अधिक होगा, 180 से कम होगा तो दूसरे में आएगा। 180 से अधिक 370 से कम होगा तो तीसरे में आएगा। 270 से अधिक और 360 से कम होगा तो चौथे में आएगा। लेकिन 360 से अधिक होने पर वह पुनः पहले चतुर्थांश में वापस चला जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि 90 माइनस थीटा, इसका मतलब सब किस में जा रहे हैं, पहले में जा रहे हैं। तो पहले में कह रहा है कि आल पॉजिटिव, आल प्लस आल पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब है कि सभी क्या होंगे, प्लस होंगे, सभी क्या होंगे, प्लस होगा। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि 90 प्लस थीटा। तो हमको यह ध्यान देना है कि 90 होने पर क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि 10 मतलब शून्य को हटाने पर 9 जो है वो विषम संख्या दिखती है, तो विषम होने पर हमें परिवर्तित कर देना है। तो साइन का हमेशा कॉस में बदल जाता है और कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में बदल जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा 45, 7, थीटा, फाई, जो भी यहाँ पर होगा उसे इसके बगल में हम लिख देंगे दोस्तों। इस तरीके से लिखने के बाद हम ध्यान दें कि 90 प्लस थीटा यानी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब 90 से अधिक हो रहा है। और अधिक होने पर, 90 से अधिक होने पर किस चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरे में साइन और कॉस कोसेक, साइन और कोसेक प्लस होगा। तो हमें यहाँ
यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, हमें देना है आगे ध्यान। तो आगे ध्यान देना है, तो आगे क्या कर रहा है, साइन और कोसेक, यहाँ साइन यहाँ पर है, कोसेक यहाँ पर है, तो साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, क्योंकि है और नहीं होने पर निगेटिव होगा। तो कॉस टैन कॉट सेक इसमें नहीं है, तो ये सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाता है दोस्तों, क्या होता है, निगेटिव। इसी प्रकार साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, यानी कहने का मतलब है कि हमको 180 से माइनस देखना है और 180 से प्लस देखना है। तो ध्यान दीजिए, 180 हमने बताया था कि शून्य को हटाने पर एक 80 क्या दिखता है, एक सम संख्या दिखती है, और सम मतलब सेम होगा। सेम का मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस हो जाएगा, तो साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। बगल जो थीटा लिखा है इसको हम बगल में ऐसे उतार देंगे, जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर 45 60 उसे यहीं पर लिख देंगे। तो थीटा है तो हमने थीटा लिख लिया, लेकिन 180 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 180 से कम हो रहा है। 180 से कम होने का मतलब है भाई, इसमें कह रहा है कि 180 से 90 और 180 से कम, तो कम होने का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, अधिक होने का मतलब तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ कम हो रहा है, 180 माइनस कम 180 से कम होगा, तो कम होने पर दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो दूसरे में साइन और कोसेक हमें आगे देखना है, यहां नहीं देखना है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन का पॉजिटिव होगा और कोसेक का पॉजिटिव होगा। बाकी अन्य जो चीजें होंगी उसे हम क्या कर देंगे, निगेटिव में रख देंगे, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि कॉस टैन कॉट सेक जो है इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक है। तो साइन को हमने पॉजिटिव और कोसेक को हमने पॉजिटिव बनाया, बाकी सबको क्या बना लेना है, निगेटिव। जो होगा पॉजिटिव, जो नहीं होगा उसे निगेटिव। आइए आगे देखते हैं, 180 प्लस थीटा 180 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने का मतलब नहीं है, पहले हमें समझना है कि शून्य को हटाने पर 18 सम आ रहा है, सम मतलब सेम, तो जो होगा वही लिखेंगे। साइन होगा तो साइन लिखेंगे, कास होगा तो कास लिखेंगे, टैन होगा तो टैन लिखेंगे, काट होगा तो काट लिखेंगे, सेक होगा तो सेक लिखेंगे, कोसेक होगा तो कोसेक लिखेंगे। बगल थीटा है तो थीटा लगा देंगे, 45 होगा, 60 होगा, 30 होगा तो उसे हम 30 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन 180 प्लस थीटा यानी 180 से अधिक हो रहा है। अधिक का मतलब होता है 180 से ज्यादा होगा तो इसमें आएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में 180 और 270 के बीच में होगा, तो 180 से ज्यादा होगा तो तीसरे में आएगा। तीसरे में टैन और काट दिया है, टैन को हमें क्या करना है, टैन और काट को पॉजिटिव में रखना है, टैन और काट को क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है, बाकी सभी को क्या करना है, निगेटिव में। क्यों, क्योंकि सेक कोसेक कॉस और साइन इस चतुर्थांश में नहीं आते हैं, तो इसलिए जो नहीं होगा उसे निगेटिव और जो होगा उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। अगला कह रहा है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है दोस्तों, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख उठा है दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 270, क्या होना चाहिए था, 270, ठीक है दोस्तों, 270। तो 270 हमेशा क्या करता है, बदलता है कि नहीं बदलता। तो देखिए 270 यानी शून्य हटा लेने पर यह विषम होगा, और विषम होने पर हमेशा क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें साइन को कॉस में बदल देना है, कॉस को साइन में बदल देना है, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में बदल देना है, ठीक है। और थीटा लगा होगा तो थीटा लगा देंगे दोस्तों। लेकिन 270 माइनस थीटा मतलब माइनस मतलब होता है कमी, और कमी होने पर किसमें आएगा, 180 और 270 के बीच में, तो 70 से कम होगा तभी तो आएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में। तीसरे में टैन और काट, यहाँ आगे देखना है, यहाँ परिवर्तन में नहीं देखना है, आगे। तो टैन और काट कहाँ है, टैन और काट दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी अन्य जो होंगे नहीं होने पर उन्हें हम निगेटिव लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से साइन 270 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो 270 क्या होगा, क्या होगा, चेंज होगा। 270 क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होने का मतलब है कि साइन होगा तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, कास साइन होने पर कास और कास होने पर साइन होगा, और टैन का काट, काट का टैन होगा। इसी प्रकार सेक का कोसेक होगा और कोसेक का सेक हो जाता है। उसके अलावा 270 प्लस थीटा यानी 270 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो अधिक होने का मतलब 270 से ज्यादा होने पर चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में सेक थीटा और कॉस थीटा होता है। तो आगे देखेंगे कि कास यहाँ पर है और सेक यहाँ पर है, तो कास पॉजिटिव में और सेक पॉजिटिव में अन्य सभी जो हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, माइनस में रख देंगे। किस में रख देंगे दोस्तों, माइनस में रख देंगे। उसी प्रकार हमें आगे भी देखना है कि आगे परिवर्तन क्या होता है। 360 जो है वो 360 में से शून्य हटा लेने पर, क्या हटा लेने पर दोस्तों, शून्य हटा लेने पर क्या प्राप्त होता है, तो भाई 36 प्राप्त होगा। और 36 जो होता है वो हमेशा क्या होती है, एक सम संख्या होती है, और सम संख्या में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, सम संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा वाला हमें लगाना पड़ेगा। और कहा गया है कि 360 में से शून्य हटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या, और सम मतलब सेम रहेगी। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा दोस्तों। सेम तो सेम यही प्रक्रिया
360 से कम होने पर क्या दिखता है चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में सेक और कॉस। सेक कहाँ पर दिया हुआ है, सेक और कॉस पॉजिटिव में होंगे, बाकी अन्य जो हैं वो सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाता है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा होगा। सभी जितने दिए हुए हैं सभी को हम क्या करना है, प्लस में लिखना है। और प्लस में लिखने पर हमें यह मालूम होता है कि जो 360 है वो क्या है, शून्य हटाने पर सम होगा, सम होने पर यह सेम रहेगा। साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, कॉट का कॉट ही, सेक का सेक ही, कोसेक का कोसेक रहेगा। ये परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 360 से पॉजिटिव हो रहा है यानी ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होने का मतलब है कि वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में लिखा हुआ है आल पॉजिटिव, यानी सभी क्या होंगे, धनात्मक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएंगे, धनात्मक कहलाएंगे। अगर इस धनात्मक के अनुसार हमें देखना है कि क्या परफेक्ट मान आता है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइन 135 अंश, अगर साइन 135 अंश है तो इसे हम साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं दोस्तों। शून्य हटाने पर 9 आता है, 9 क्या है, विषम है, विषम का मतलब परिवर्तन हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस होगा, और थीटा के स्थान पे 45 हम 45 रख दिए। लेकिन 90 प्लस हो रहा है 45, तो 90 से अधिक हो रहा है। अधिक होने का मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जाने का मतलब है कि उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्या यहाँ पर साइन जो है वो है, तो इसका मतलब इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। तो अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस पॉजिटिव के अनुसार प्लस 1/√2 कॉस 45 का मान होता है दोस्तों। इस तरीके से हम कोई भी मान त्रिकोणमिति में आसानी से निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।